Very good evening, friends. Once again, I welcome you all to my YouTube channel Intraday with Amit. दोस्तों बढ़िया दिन रहा आज का। मैं आशा करता हूँ आप सभी का। और हमारे पे तो माँ सरस्वती की कृपा है और रहनी भी चाहिए। और देखते हैं कि आज क्या हो सकता है और कल क्या होगा और आज क्या हुआ एक्चुअली में। सो जो आज हुआ वो एज पर द एक्सपेक्टेशन था। मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ था 47,980 का, और मैंने बोला था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक कुछ भी कहना बड़ा असंभव है। और अब ये देखिए आखिरी के 15 मिनट में जाके लेवल टूटा है। सो इट वाज सच अ स्ट्रॉन्ग लेवल पूरा दिन। कैन यू इमेजिन, पूरा दिन ये लेवल डिफेंड हुआ है। नाउ यू कैन सी हाउ स्ट्रॉन्ग दिस लेवल वाज। जिसके लिए मैं कल से बोल रहा था कि भैया ये लेवल को संभाल के रखना। यहाँ पे हमारा 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड भी बना है। बहुत सक्सेसफुल ट्रेड रहा। इसका वीडियो, पहले बताओ, 1:10 का जो एक्चुअल सेटअप है उसका वीडियो मैंने पिन किया हुआ अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। आप ही के फायदे के लिए कह रहा हूँ। और जब ये ट्रेड बना था, बिल्कुल बन के तैयार ही हुआ था, ये देखो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। ये रहा। ये मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ। ये तो नीचे चलेगी, इसको ऊपर कर लेते हैं। यस, नाउ यू सी। हाँ, उषा करता हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये देखो 1:10 रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रक्चर इज कमिंग अप। यू सी दिस 1 2 3। ये जैसी ये 5 मिनट्स का चार्ट है, ये देखिए जैसे ही इसको रप्चर कर रही थी तभी मैंने कहा था कि ये आएगा और 1:10 दे के जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ 1:10 से दिया कि नहीं दिया। ठीक है, अब आते हैं। आई हो आपको ये दिखा। ठीक, अब आते हैं अपने बाकी पे। अब आते हैं ट्रेडिंग पे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कुछ ऐसे करके होता ना। ये इसको क्या नाराजगी हो गई। हाँ, ठीक है जी। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, इस स्ट्रक्चर की। राइट। सो अब हम 1 मिनट के चार्ट में जाएंगे। यू सी दिस, दैट्स दी ब्यूटी ऑफ दी ट्रेड। एक और भी बना है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो 1 2 3, ये लाइन है, ये गई, एंड देन यू सी द मैजिक। यहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ इस वाली कैंडल पे। 23 रुपए का एसएल था, 923 और 900। 5 रुपए नीचे लगते हैं ना, तो 23 रुपए का एसएल था। और आप ये देख लीजिए यहां से बाजार उठा। पहले तो यहीं तक आया, यहाँ -7 आ रहा था। उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया। कब लगाया? दोपहर में लगाया। ठीक है, तो दिस इज नो नॉनसेंस ट्रेड। बहुत अच्छा सेटअप बनता है ये। बहुत अच्छे पैसे आते हैं इसके अंदर। एंड डू ट्रेड देम वेन एवर यू फाइंड दीज लवली लेवल्स। 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशो का कुछ सेटअप। और ये इस सेटअप का 35th ट्रेड है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों से चीजें सीखी हैं। बहुत अच्छे मुझे लोग मिले भी, बहुत बढ़िया भी मिले और बहुत टाइम पास भी मिले। मेरा ही उत्तरदायित्व है कि अगर मैंने आपको कोई सेटअप सिखाया है तो जब भी उसका ट्रेड आए तो मैं इमीडिएटली बनते हुए मैं दिखाऊंगा आपको। तब ये बना नहीं था, ये बहुत लेट बना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा अब ये तो हो गई कल की बात। ये आज की बात की आज क्या हुआ। अब हम देखेंगे कि अब कल क्या हो सकता है। ठीक है, मेरे डालोगा ना कल क्या होगा किसको पता। ये देखो
ये एक और 1 2 3, ये बड़े टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में देखना, बहुत क्लियर पैटर्न बना था। यू सी दिस, ये देखो 1 2 3, जैसे ही ये कैंडल आई ऊपर, बेरिश कैंडल ने दर 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 नीचे आकर टारगेट दे दिया। टारगेट क्या होता है? 1 से लेके 4 का लो, तो बिल्कुल उस लो पे जाकर टारगेट कंप्लीट हुआ है। आपको एक दिन में 2 ट्रेड मिल गए 1:10 1:10 के, व्हाट एल्स यू नीड इन योर लाइफ। ठीक है, ये सिर्फ आंखों की परख है, आपको भी हो जाएगी। आपको बड़े आराम से स्विंग पे जाने जाएंगे, और बहुत प्यारा पैटर्न। देखो इस पैटर्न में सबसे अच्छी बात है, आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता। आपने लाइन लगा के छोड़ दी, नीचे से बंद होनी चाहिए। अब ये देखो, ये कितना बढ़िया पैटर्न था। यहां से ऊपर से ऐसे हुई, नीचे से बन जानी चाहिए थी। ये लो, थोड़ी सी पैरेलल है, बट आपका काम हो गया। सो विद दिस आई विल रेस्ट माई केस ओवर हेयर, और आप बढ़ते हैं कल की तरफ। देखिए कल दो लोगों के लिए कल काम है। जो लोग स्विंग करना चाहते हैं वो देख लें उनके लिए क्या लेवल है। तो मैं स्विंग के लिए इसको वापस 1 घंटे के चार्ट पे लेके आ रहा हूँ। आप देख लीजिए आपके क्या लेवल है। ये देखिए, जिन्होंने स्विंग करना है भैया उनके लिए टारगेट है फाइनली ये। मुझे बाजार 47,014 पे आता हुआ नजर आ रहा है। यहां से ये रिट्रेस करके फिर ऊपर की तरफ को जाएगा। सो एज पर माई एनालिसिस, जो मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान मां सरस्वती का है, कि कृपा से है, सॉरी, वो यहां तक टारगेट है स्विंग वालों के लिए। अब इंट्राडे वाले कल क्या करें? इंट्राडे वाले कल पाठ पूजा करके बैठ जाएं, और इंट्राडे वालों के लिए मैं बहुत बढ़िया एक आपको लेवल दे रहा हूं। भगवान करे काम करे। देखिए मार्केट प्रोबेबिलिटीज का गेम है, मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ, और मेरे पास इस अलावा कुछ सहारा नहीं है। अगर मार्केट गैप डाउन खुला और मार्केट ने इस 47,662 का लिया सहारा, या इस स्विंग का सहारा लिया, ये वाला जो है, ये वाला स्विंग, ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी देखिए बाजार यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर कूदा था, ये लेवल्स का। अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड का सहारा लिया तो इसमें और इस लाइन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इंट्राडे बेसिस पर थोड़ा बहुत चल जाता है। ठीक, तो यहां से कहीं से अगर आपको यहां टच होकर ये अगर वापिस गया ऊपर की तरफ, तो देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि मार्केट्स इस पर्टिकुलर लाइन को छुएंगी। देखिए मैं आपको बता दूं, 48,011 का लेवल जो है, ये लेवल मार्क कर लीजिए। इसको छू के देखो, मार्केट में कोई कैंडल इसके अंदर ना बंद हो जाए, वो छू के नीचे आ जाए, या अगर अंदर जाए भी तो फिर रिजेक्शन आनी चाहिए अंदर से बाहर। ये कंपलसरी बात। अगर बाजार यहां से अंदर गया, इस पर्टिकुलर कैंडल के, ये जो कैंडल है 2:15 वाली, अगर इस कैंडल के अंदर मार्केट गया तो यहां से रिजेक्ट होकर बाहर आ जाए इस पर्टिकुलर जोन से, इस कैंडल के लो के नीचे, तो आप एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम लेके जाओगे। मतलब जिन्होंने कहा था ना सेलन राइज, वो यहाँ पे आएगा सेलन राइज आपके पास अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज बिलीव मी दिस, कि अगर मार्केट का गैप डाउन खुला जिसके आसार हैं, तो यहां से सपोर्ट लेके यहां टकरा के वापस के नीचे की जर्नी करेगा। कल हो सकता है बहुत बड़े बड़े स्विंग्स बने, आपको कल ट्रेड करने का भी बहुत मजा आएगा। एक लेवल जो मैं बता दूं, एक जो और चीज पक्के तैयार हो रही है बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से, वो ये और ये, अगर मैं इन दो लाइंस को जोड़ दूं तो ये मेरा एक और 1:10 का बड़े टाइम फ्रेम का सेटअप तैयार हो रहा है, जिसकी कंप्लीशन मुझे इसी ब्लू लाइन के पास आती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये ब्लू लाइन कल इंपॉर्टेंट रह जाएगी। हो सकता है मार्केट आए, और मार्केट अगर धड़ाम से नीचे खुलेगी तो इसको चीरेगी और फिर ऊपर की तरफ को ट्रेवल करेगी, और यहाँ से टकरा के फिर नीचे के लिए स्विंग बनाएगी। बड़ा मजा आने वाला है कल, आप दिल थाम के बैठिएगा। अगर कल ऐसा कुछ हुआ तो बहुत अच्छे पैसे बनने के आसार हैं, बड़ा पैसा आपके तरफ अपनी घर से निकल चुका है, इसको थाम लीजिएगा। थोड़ा सा पैटर्न अटपटा है, पर यू नो अटपटे पैटर्न भी चल जाते हैं जब आपके पास लेवल्स और लॉजिक ठीक हो तो ठीक है। तो
कंटेक्स्ट ठीक हो तो थोड़ा बहुत पैटर्न की साथ छेड़खानी भी कर सकते हैं हम, राइट। तो हम ये टारगेट ऐसे ना लेके ये सिर्फ स्विंग हाई तक का टारगेट ले लेंगे। हमने मैंने बोल ही दिया कि इसके नीचे से ही रिवर्सल है, इसके नीचे से या ये जो ट्रेंड लाइन है यहां से टकरा के बाजार नीचे आ जाएगा। तो अगर कल बाजार गैप डाउन खुला और इस लाइन को चीरने की कोशिश करी तो यहां से यूं और फिर यूं नीचे की तरफ। सो जिनको कल बेचने का मन होगा वो एक सेल ऑन राइज करके ही बाजार को बेचने के लिए अपनी स्विंग बना सकते हैं। ये रहा मेरा एनालिसिस आपके लिए। इंट्राडे वाले भाइयों के लिए भी कह दिया मैंने और स्विंग वाले भाइयों के लिए भी मैंने एनालिसिस करके दे दिया। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इंटरनेट ट्रेडिंग जो है एक बहुत पेचीदा काम है। जो लोग इस पेचीदे हुए काम को सादगी के साथ सीखना चाहते हैं वो मेरा कोर्स का वेट करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार कोर्स लेकर आ रहा हूँ। बैंक निफ्टी के लिए स्विंग इंट्राडे स्पेशल कोर्स है वो, ठीक है। जो लोग मेरे दोस्त सैलरीड है उनके लिए भी और जो लोग इंट्राडे में रोज ही काम करते हैं उनके लिए भी। मैं टाइम एंड अगेन यही बात बोलूंगा कि इंट्राडे को कोशिश करें कि आप एक दिन में रोज रोज ट्रेड करने की ना आदत डालें, बहुत संयम से ट्रेड करें, ठीक है। कई बार आपको अभी जैसे मैंने आपको 1 मिनट में दिखाया जो ऊपर का ट्रेड था उसने बहुत रुलाया पूरा दिन। देखिए मार्केट ना माँ जैसी होती है, अगर कहीं रुलाती है ना तो कहीं बहुत गुदगुदा के हंसा भी देती है। मार्केट्स आर लाइक मदर्स, ठीक है। वो देख लेती है कि बच्चा बड़े ना तकलीफ में चल रहा है बड़ी देर से, वो ज्यादा तकलीफ उनसे फिर देखी नहीं जाती। जैसे यहाँ पर हम बैठे थे, रो रो के बाजार चढ़ा, कभी नीचे कभी ऊपर। देखो एसएल के पास, आपका एसएल के पास एसएल के पास ट्रेड आता है बिना टारगेट दे। दुख हर किसी को होता है, हमें भी होता है यार। जुबान खराब हो गई, एक 1/10 नहीं आया, 1/7 से बाजार रिवर्स हो रहा है, बुरा लगता है, ये प्रैक्टिकली बुरा लगता है, वो कितना मर्जी बोल ले। बट इवेंचुअली मार्केट्स आर लाइक मदर। ये बात मैं बहुत अच्छे से, मैं दावे के साथ, ये बात तो मैं दावा ठोक के बोल सकता हूँ कि मार्केट्स माँ जैसी होती हैं। तो ये बना, जब ये स्विंग्स बन रहे थे ना, ये बने, इसे ठीक से रिट्रेसमेंट नहीं दी। जैसे ये बना तो ये ठीक से इसको काटा नहीं इसने, राइट। फिर ये और ये बना, कि जब ये बना कटा ना यहाँ से और नीचे से ये चीजें बंद हो रही थी, मैं तभी समझ गया था कि अच्छा मूवमेंट हमने कैप्चर कर लिया है डाउन साइड। और क्योंकि मेरा बायस भी डाउन साइड गई था तो बायस के साथ ट्रेड मिल रहा था, हमने ये भी किया और ये भी किया, शांति से बैठ गए। टीम ने दोनों ट्रेड किए बिकॉज मेरी टीम को सिंपल इंस्ट्रक्शंस है कि आपके पास अगर स्विंग में ट्रेड आ रहा है आप इसे छोड़ नहीं सकते -10 के स्विंग को। मतलब मैं तो कच्चा खा जाऊंगा अपनी टीम को अगर उन्होंने ये वाले ट्रेड्स भी छोड़ दिए, क्योंकि मतलब इट्स अ फ्री मनी। अब ये जो कल जो ट्रेड मैंने आपको बताया, ये जो बड़ा ट्रेड आ रहा है, ये बहुत क्लासिक ट्रेड आ रहा है, राइट। अगर कोई इसको छोड़ दे तो मैं आप क्या कह सकता हूँ उसकी बुद्धि के ऊपर, तो मेरे को तरस ही आएगा और मैं क्या बोल सकता हूँ। तो इस ट्रेड को भी कल बहुत अच्छे से मॉनिटर करने वाली बात है। इट्स अ वेरी मतलब बहुत अमेजिंग और ऑसम ट्रेड्स हैं, ये करने चाहिए और जरूर इनमें से लाभ उठाना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए इंसान को, राइट। बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेड्स बार बार बनते नहीं है और जब बनते हैं तो बहुत अच्छा पैसा देके जाते हैं। सो दिस इज ट्रेड फॉर यू। ये आया, इसकी रिट्रेसमेंट ये आई, अब ये यहाँ टकराएगा, यहाँ नीचे इसको चीरेगा, चीरेगा तो हमारा नीचे नीली लाइन का सपोर्ट भी है, लॉजिक भी है, कंटेक्स्ट भी है, बाजार ने ऊपर जाना ही है। अगर गैप डाउन खुलेगा तो एक स्विंग बनाने के लिए स्विंग यहाँ से टकराएगा, चूर चूर होकर नीचे गिर जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड दिस इज योर फ्रेंड एंड होस्ट अमित सिंह। गुड बाय।